हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइन्थ या हाँ, नाइन्थ में भी है और टेंथ क्लास में भी जो वो इस चैप्टर के बारे में टेंथ क्लास में डिटेल में है। नाइन्थ में जो कुछ बेसिक जो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप नाइन्थ या टेंथ क्लास में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सिलेबस में देखिए कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होते हैं उसके सिलेबस में जनरल साइंस लिखा होता है, तो उसमें जो कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे ऐसे एग्जाम हैं, जैसे एनटीपीसी का हो गया, एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, बड़े बड़े एग्जाम हो गए, जिसमें साइंस पूछ जाते हैं। जैसे स्टेट लेवल के जो लोकल एग्जाम हो गए हमारे, या एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसमें भी जो बेसिक साइंस पूछी जाती है। तो हम लोग जो वो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में जो वो ऐसा क्या है। बिल्कुल बेसिक सा जो वो ये एक क्लास होगी, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करेंगे। लेकिन आज का जो फर्स्ट डे लेक्चर होगा, इसमें हम सिर्फ बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। एसिड बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट कर देखिए। एसिड बेसिस क्या होते हैं, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे जो हम लोग चेक कर सकते हैं कि एसिड है, बेसिस है, सॉल्ट है, किस किस में पाया जाता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे पहले हम लोग जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर क्या होता है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल कौन कौन से होते हैं, वो सभी बातें जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा जो वो आपको बता दूं कि केमिस्ट्री, क्योंकि ये केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, तो केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री जो वर्ड है, वो जो वो कहाँ से आया। ठीक है, तो इस एसिड बेसिस और सॉल्ट के का एक बेस बनाने के लिए इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री अगर मैं बताऊं 2-3 लाइनों में, तो आप याद रखिए कि इजिप्ट में जो वो पुराने टाइम की बात है, इजिप्ट में क्या होता था कि एक आपको पता है कि नील नदी जो कि हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो नील नदी, वहाँ पे नील नदी में क्या होता था, ब्लैक सॉइल होती थी। ठीक है, काली मिट्टी होती थी। और ऐसी काली मिट्टी नहीं, बिल्कुल ही डार्क, बिल्कुल काली मिट्टी। तो वहाँ पे जो वो कई सारे साइंटिस्ट ने जो वो सर्च किया कि यहाँ पे ये मिट्टी जो वो इतनी काली क्यों है, क्या है इसमें, कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से कंपाउंड है, मतलब कि इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, केमिकल्स का पता लगाया गया कि इस मिट्टी में है क्या चीज़। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, केमिकल्स मतलब कि रसायन। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के का ही एक टॉपिक है। तो यहाँ से जो वो हमारा शब्द बना केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ से ही शब्द बना केमिस्ट्री। तो यहाँ पे एक इस मिट्टी को जो वो क्या कहा जाता था, कीमिया कहा जाता था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है CHEMIA। या इसकी स्पेलिंग जो वो KEMIA भी हो सकती है, KEMIA। ठीक है, दोनों स्पेलिंग जो वो चलती है, कीमिया। तो इसी को जो वो कीमिया कहा जाता था। ठीक है, तो कीमिया से बना फिर केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री देखिए कहाँ कहाँ से आया केमिस्ट्री, मतलब कि रसायन, कई सारे केमिकल्स होंगे इसमें। तो केमिकल्स एसिड हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम कि एसिड, बेसिक और सॉल्ट क्या होते हैं। मैं इस कैमरे को जरा यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इसका काम है नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया। तो चलिए अब बात करते हैं एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वो एक छोटा सा बेस बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देखिए सबसे पहले तो आपने जो वो नाइन्थ क्लास में जो वो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखिए एसिड को बोलते हैं अम्ल, बेसिस को बोलते हैं क्षारक। ठीक है, और सॉल्ट मतलब कि देखिए चैप्टर का नाम ही है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, इंग्लिश में एसिड, बेसिस और सॉल्ट दोनों मीडियम में जो वो यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। देखिए सब्सटेंस आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, नाइन्थ क्लास में, सब्सटेंस वो प्योर भी हो सकते हैं। हाँ, मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूँ। देखिए सब्सटेंस मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सब्सटेंस वो दो प्रकार के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, और प्योर में जो वो प्योर सब्सटेंस जो वो दो टाइप के होते हैं, या तो दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट और एक हो गया कंपाउंड। और कंपाउंड जो वो तीन टाइप के होते हैं आगे, जो कि होते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कुछ एक ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट कि इसका एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। एसिड की डेफिनेशन भी देखेंगे पहले, जो वो एक छोटा सा मैं बता दूं कि एसिड का जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच ऑफ एसिड आपसे पूछा जाता है, तो जो वो लेस देन 7 रहता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि क्या सभी एसिड में जो वो हाइड्रोजन निकलती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन निकलती है, तो यस। ठीक है, तो एसिड प्लस कोई भी धातु के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा, तो जो वो हाइड्रोजन निकलेगी। एग्जाम्पल के लिए इसको आप देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे एक H2SO4 ले लेते हैं। ये जो वो एक एसिड है H2SO4। ठीक है, इसमें अगर मैं Zn मतलब कि जिंक एक धातु है, उसको जो वो अगर मैं मिला दूँ, तो आपको जो वो मिलेगा ZnSO4।
ठीक है, और प्लस जो वो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगी। तो देखिए हाइड्रोजन जो वो यहाँ पे रिलीज होती है। कई सारे ऐसे और भी एसिड है, जैसे HCl में भी देखिए H है हाइड्रोजन, H2SO4 जो कि हमने बात की, CH3 COOH हो गया, विनेगर हो गया, इसमें भी जो H आपको दिखाई दे रहा है। तो इन सभी एसिड में जो वो हाइड्रोजन होती है। ठीक है, सबसे पहली बात होगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी इंडिकेटर के बारे में। इस ये तो अभी मैंने ऐसे ही बता दिया थोड़ा सा कि इसमें हाइड्रोजन होती है। डिटेल में जो वो आगे इसको फिर से जो हम लोग देखेंगे जब फिर से जो वो आएगा। ठीक है, तो इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। डायरेक्ट इंडिकेटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। इंडिकेटर क्या होता है? देखिए इंडिकेटर जो वो एक स्पेशल केमिकल बोल सकते हैं, स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर और स्मेल, जो कि कलर चेंज करता है या स्मेल चेंज कर सकता है। ठीक है, देखिए इसका एक जो स्मेल चेंज करते हैं उसका वैसे एक नाम है अलग, ठीक है, जिसको कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल जो वो इंडिकेटर एक बेसिक सी डेफिनेशन जो वो आप याद रख लो कि इंडिकेटर वो होते हैं जो कि दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो इंडिकेटर जो वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल, दूसरा जो वो आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल में जब आपको बताइए कि नेचुरल में नेचुरल होंगे जिसको बनाया नहीं होगा, जो पहले से ही होंगे। जैसे प्याज हो गया, प्याज हर किसी के घर में होता है, लेकिन प्याज वो एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जो कि जिसकी स्मेल से हम पता करते हैं। ठीक है, स्मेल से पता करते हैं, तो इसको जो वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्पेलिंग OLFACTORY। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में जो वो ये प्याज आ जाएगा, अनियन, जिसको हम इंग्लिश में जो वो बोलते हैं। ठीक है, एक लिटमस हो गया, LITMUS, जिसके बारे में जो वो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा अपनी बुक में। एक जो हल्दी होती है टर्मरिक, वो भी जो वो इंडिकेटर का ही काम करती है। और भी कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें जो हमने बनाए हुए हैं चेक करने के लिए, देखिए अब एसिड होगा, बेस होगा, तो या साल्ट होगा, तो इसमें जो है वो हम लोग ऐसे तो देख के पता नहीं कर सकते। ठीक है, या तो महसूस करके पता कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन इसको जो वो पता कैसे करेंगे कोई चीज़ एसिड है कि बेसिस है? ठीक है, तो इसके लिए जो वो इंडिकेटर का जो वो यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि एक स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर और स्मेल टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस। ठीक है, तो अगर उसमें एसिड बेस होगा तो जो हमें पता लग जाएगा कि एसिड है कि बेस है कि। ठीक है, आर्टिफिशियल में जो आपने एक बहुत अच्छा नाम सुना होगा, फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन को जो वो मत बोलिए, ये जो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर का नाम बताओ, तो फिनोप्थलीन हो गया। ठीक है, ऑल फैक्ट्री के बारे में आपको बता दिया कि विच चेंज देयर स्मेल, जिसमें जो वो स्मेल चेंज होती है, विच चेंजेस देयर स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, इसके भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अनियन मैंने बताया, वेनिला हो गया। ठीक है, आगे जो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, आगे इसके बारे में देखेंगे कि कब जो वो रेड होता है या ब्लू होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की, LITMUS। लिटमस पेपर के बारे में आपने सुना होगा। लिटमस पेपर बाद में बनता है, लेकिन पहले जो वो एक लिचन ट्री होता है उससे जो वो एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन जो भी लिटमस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे, तो उस लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो जो वो पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल होता है। और पर्पल को अगर मैं एसिड में डालूँ, या तो एसिड को इसके ऊपर डाल दो, ठीक है, तो एसिड में इसको डाला जाए, ठीक है, तो जो वो ये रेड कलर का हो जाएगा। मतलब पहले जो इसका कलर क्या है? पर्पल है। तो इसको अगर एसिड में डालें या इसमें एसिड को डाल दें, कुछ भी कर दो, ठीक है, मतलब इसको वैसे एसिड जो भी होगा उसके अंदर इसको डाला जाएगा, वैसे चेक करके, ऐसे ज़्यादा तो नहीं डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हम लोग चेक करने के लिए हम लोग ऐसे चेक करते हैं, तो रेड जो वो ये हो जाता है, तो रेड इसको बोलेंगे। फिर रेड हो गया तो रेड लिटमस सॉल्यूशन इसको बोला जाएगा। ठीक है, और पर्पल होगा तो पर्पल में बेस जो भी होता है, ठीक है, तो बेस अगर इसमें सॉरी पर्पल लिटमस जो भी पर्पल कलर का मैंने बोला, तो इसमें अगर बेस को ऐड करें, ठीक है, बेस डालें, तो ये जो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही जो वो लिटमस पेपर जो वो बाद में फिर बने, तो लिटमस पेपर से जो आपको पता ही है कि क्या क्या होता है। फिर मैं फिर से लिखता हूँ लिटमस। आपको जो दो बातें याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा था है कि कलर, COLOUR, कलर इन एसिड। ठीक है, मैं पहला लिख रहा हूँ, बाद में जो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे बताऊँगा, COLOUR, कलर इन बेस। ठीक है, कलर इन एसिड और कलर इन बेस। तो लिटमस का जो कलर होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वो रेड हो जाता है। ठीक है, और कलर इन बेसिक तो ये जो वो ब्लू हो जाता है। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो वो ये जो लिटमस हमने बताया नेचुरल इंडिकेटर है, इसको आप याद रखिए। एक दूसरा एक इंडिकेटर होता है जो कि जिसको और भी कई सारे होते हैं, लेकिन जैसे फिनोप्थलीन, ठीक है, PHENOLPHTHALEIN। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए। फिनोप्थलीन एक आर्टिफिशियल होता है जो कि हमने बनाया है, लेकिन ये जो वो इसका अगर पूछें कि कलर होता है, कुछ नहीं, कलर नहीं होता है इसका, तो ये जो वो कलरलेस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोप्थलीन जो वो एक तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है और कलरलेस है। ठीक है, अब मैं सीधा ही एसिड की बात करूंगा कि एसिड में जो इसका कलर कैसा हो जाता है।
तो एसिड और दूसरा बेस की बात करेंगे। तो एसिड में जो इसका कलरलेस ही रहता है, मतलब ये कलरलेस ही था पहले, तो कलरलेस ही रहेगा। मतलब ये एसिड में जब इसको मिलाया जाए या एसिड को जब इसके ऊपर फेंका जाए तो जो वो कलरलेस ही रहेगा, जैसा कलर था वैसे ही रहेगा। तो आप समझ जाइए कि फिनोल्फ्थालीन में जो अगर एसिड हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। बेस में जो वो ये पिंक हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पिंक कलर बनेगा अगर आपने कभी प्रैक्टिकल जो इसके किए होंगे साइंस में, ठीक है। तो फिनोल्फ्थालीन के बारे में हो गया कि एक आर्टिफिशियल है, कलरलेस है, और एसिड में कलरलेस ही रहता है, और बेसिक में जो वो पिंक हो जाता है। एक बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, METHYL, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल या मिथाइल ऑरेंज। तो आर्टिफिशियल जो वो ये है, इसमें जो वो एसिड का कलर जो वो क्या हो जाता है, एसिड में कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, पिंकिश रेड, ठीक है, पिंकिश रेड हो जाता है, मतलब कि रेड या पिंक आप बोल दो, मिक्स जैसा, डार्क। तो और बेसिक में जो वो इसका कलर हो जाता है येलो, बेसिक में जो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। एक हमने बात की थी वेनिला की, जो कि हमने देखा था कि ये स्मेल एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया। तो वेनिला की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, VANILLA। और वेनिला और ऑनियन की जो वो साथ में ही बात करते हैं, प्याज जो होता है हमारा, ठीक है, इन दोनों का सेम ही है, ठीक है। स्मेल इन एसिड, क्योंकि इसमें स्मेल देखी जाएगी, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें स्मेल की बात करें तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्मेल इन एसिड, दोनों का सेम ही है, तो मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। स्मेल इन बेस, ठीक है, स्मेल इन एसिड और स्मेल इन बेस। तो वेनिला का जो भी पहले जो भी कलर होता है वो जो वो सेम ही रहेगा, सॉरी कलर नहीं, स्मेल जो भी होती है। मतलब जैसे प्याज की स्मेल आप लोग, आपको पता है प्याज को जो वो काट के आपके नाक के पास लिया जाए तो कैसी स्मेल होती है प्याज की, तो वैसी रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर एसिड डालेंगे तो वो सेम ही रहेगी, मतलब कि नो चेंज इन स्मेल, ठीक है, तो सेम ही रहेगी दोनों में। अगर अनियन और वेनिला एसिड डालेंगे तो वो सेम ही स्मेल रहेगी, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें जो वो वेस्ट डालेंगे, आगे हम देखेंगे कि बेस्ट वो कैसा होता है, आपने देखा होगा सोपी होता है, साबुन के जैसा जो वो महसूस करने पर मिलता है, वो जो हम लोग सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले इसको देख लो कि कैसे जो वो पता करेंगे। तो अनियन में जो वो हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया कि स्मेल इन एसिड सेम ही रहती है, लेकिन स्मेल इन वेस्ट जो वो नो स्मेल। जब भी आप अगर बेसिक को चेक करना चाहें तो उसमें जो वो जैसे हमारे पास जो वो प्याज है, प्याज अनियन से चेक कर रहे हैं हम लोग स्मेल, तो अगर उसमें जो वो वेस्ट डालेंगे, ठीक है, तो जो साबुन होता है, कई कई सारे ऐसे साबुन भी होते हैं जिसमें वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सभी साबुनों में ही वेस्ट होते हैं, ठीक है, क्षारक होते हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ एक होते हैं, कुछ एक नहीं होते हैं। तो अगर उसमें जो वो जिसमें वेस्ट है साबुन को डाला जाए तो नो स्मेल। और वेनिला में भी सेम ही होता है, अगर बेस डालेंगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं है, मतलब उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप घर में बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ जैसे ये तो ही कुछ, जैसे हम लोग जब वो कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे तब जो पता कर पाएंगे, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या इसकी हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसे हम पता कर सकते हैं कि मतलब देख के या महसूस करके जो वो पता कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन ना करके जो वो पता कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। तो ऐसे जो वो इसके एक छोटा सा मैं इस साइड जो एसिड लिख लेता हूँ, और एक साइड जो बेसिक बेसिक सॉरी बेसिक नहीं बेसिस, बेसिस जो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए एक जैसे बोर्ड के एग्जाम में जो वो मुझे लगता है कि हर बार ही ये क्वेश्चन आता है कि एसिड और बेस में जो वो एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अभी जो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि एसिड जो वो स्वाद में कैसे होते हैं, तो जो वो खट्टे होते हैं, ठीक है, SOUR, साउर इन टेस्ट। तो ये जो वो खट्टे होते हैं, और दूसरी साइड जो वो बेसिक आपको पता है कि वीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखिए कि जैसे एसिड जो भी होते हैं, वो सभी एसिड को जब हम लोग ऐसे टेस्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे आपने अगर आपने देखा होगा कि लेमन होता है, उसको टेस्ट किया जा सकता है, वो उसके अंदर भी एसिड होता है, ठीक है। विनेगर होता है, वो आपने किया होगा टेस्ट, तो उसमें भी एसिड होता है, इमली में होता है, दही में भी बहुत सारा एसिड होता है, ठीक है। तो जैसे साबुन हो गया बेसिक होता है, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया जो आप डेली जो वो करते हैं तो आप उसको महसूस करते हैं, ठीक है, मतलब उनको तो स्वाद, उनका स्वाद हम लोग जो वो चख सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिसको जो हम लोग ऐसे स्वाद नहीं, मतलब कि ऐसे मुंह से डायरेक्ट जो वो हम लोग अंदर नहीं ले सकते उसको। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि HCl हो गया जैसे, ठीक है, HCl भी एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो ये जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। एक और हमने एक एग्जांपल लिया था H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये भी एसिड होता है। तो ये जो एसिड होते हैं इनको हम लोग जो वैसे डायरेक्ट जो वो चेक नहीं कर सकते कि ये जो वो स्वाद में कैसे होते हैं, होते तो खट्टे ही हैं वो, ठीक है, ठीक है, एसिड सारे इकट्ठे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड को चेक करने का तरीका है कि उसमें जो वो आप थोड़ा सा, मतलब एक चम्मच थोड़ा सा डालिए गिलास के अंदर, उसको पानी, उसके अंदर पानी डालिए, मतलब पानी डाल के जो वो टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो काफ़ी खतरनाक आपके लिए हो सकता है, इस बात की ध्यान रखें। तो हमने सबसे पहले देखा कि सावर जो एसिड होते हैं वो जो वो खट्टे होते हैं, और बेसिक जो कि कड़वे होते हैं, सारे ही कड़वे होते हैं और सारे ही खट्टे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड की, कि ये जो वो वाटर के अंदर घुल जाता है, यस, बड़े आराम से घुल जाता है, सॉल्यूबल इन वाटर,
तो वाटर के अंदर जो एसिड बड़े आराम से घुल जाते हैं। और बेसिस की अगर हम बात करें तो कुछ से घुल जाते हैं, कुछ जो वो नहीं घुल पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंग्लिश में कि सम आर सॉल्यूबल, कॉमा लगा करके सम आर इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो कुछ जो वो घुलेंगे, कुछ जो वो नहीं घुलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बेसिस के बारे में, ठीक है। मैंने आप यहाँ पे बताया कि कुछ एक पानी के अंदर जो वो घुल जाएंगे, कुछ जो वो पानी के अंदर नहीं घुल पाएंगे, ठीक है। तो बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कली, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उनको? एल्कली, ALKALIS, एल्कलीस। तो ये आपने पढ़ा होगा एल्कलीस के बारे में, तो मैं यहाँ पे मैंने बीच में याद आया तो आपको मैंने बता दिया कि जो पानी के अंदर घुल जाते हैं वो जो वो एल्कलीस कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, अगर डिफरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे 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 ये जो वो एक आप वो भी देख सकते हैं, जैसे हमने अभी लिटमस की बात की, तो इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड के बारे में ब्लू टू रेड कर देता है। और दूसरी साइड जो वो आप लिख सकते हैं कि ये जो वो रेड टू ब्लू जो वो ये कर देता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और जो बेसिक होते हैं वो जो वो साबुन के जैसे आप फील करने पर होगा, तो फील सोपी इन टच करने पर जो वो साबुन के जैसे आपको जो वो मतलब कि एक स्लिपरी महसूस होगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट एक और है कि दे आर क्रोसिव इन नेचर, ठीक। क्रोसिव इन नेचर का मतलब है कि ये जो वो जैसे ही आपके कपड़े पर पड़ेंगे तो ये जो वो खराब कर देंगे कपड़े को, तो ये जो वो ऐसे क्रोसिव इन नेचर जो वो आप इसको बोलते हैं। इसके दूसरी साइड आप लिख सकते हैं फील सोपी इन नेचर, तो दूसरी साइड आप ऐसे लिख सकते हैं कि दे आर क्रोसिव इन नेचर, ठीक है। और कुछ एक जैसे पानी होता है, तो पानी के अंदर अगर हम जो वो एसिड या बेस डालेंगे तो ये जो वो डाइल्यूट जो भी सॉल्यूशन होगा वो जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करेगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दूसरी साइड भी सेम ही आ जाएगा, सेम ही होता है एसिड और बेस के लिए, दोनों में जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो वो कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो वो यहाँ से पास कर जाएगी। तो इसके बाद जब अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड की जो वो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमने पढ़ा कि लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर वैसे इसकी जो कई सारी और भी डेफिनेशन है, लेकिन एक बेसिक सी जैसे हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, तो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जो इसकी एक डेफिनेशन जो आप बना सकते हैं, जैसे हुज एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड। ऐसे आप लिख सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें जो ब्लू लिटमस जो वो रेड हो जाता है उसको जो हम लोग एसिड बोलते हैं। तो ऐसे जो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जो आप देखिए, एग्जाम्पल में डायरेक्ट पूछा जाता है HCl क्या है, HCl का जो वो नाम पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रो CHLOR, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके बारे में अभी हमने बात की। तो एग्जाम्पल में HCl हो गया। एक जो वो आप H2SO4 लिखते हैं जिसका नाम जो सल्फ्यूरिक, डायरेक्ट एग्जाम हो जाता है, ठीक है। SULPHURIC सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। और एक हो गया विनेगर का जो फार्मूला है केमिकल फार्मूला CH3COOH हो गया, ठीक है। तो विनेगर का हो गया। तो ऐसे जब आप इनको याद रखिए, इनके एक दो तीन कम से कम जो वो एग्जाम्पल आप पेपर में लिखेंगे तो नंबर काफ़ी अच्छे से जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बेसिस में जो आप लिख सकते हैं कि इसमें जो वो रेड लिटमस से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो रेड टू ब्लू जो वो इसमें हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको कि कॉस्टिक सोडा भी हम लोग बोलते हैं। तो सोडियम Na मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। और अगर एक और बताना हो इसका बेसिस का एग्जाम्पल, तो एक हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लिखेंगे Ca और ब्रैकेट में लिखेंगे OH और नीचे लिखेंगे बेस में 2, ठीक है, CaOH2। तो OH ट्वाइस बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CALCIUM, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। HYD, देखिए स्पेलिंग में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आती है, HYDROXIDE, ठीक है। तो आप जो समझ जाइए कि हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जो वो स्लैक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मुझे लगता है कि टाइम वीडियो का हो चुका है 20 के आसपास। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिलहाल के लिए जो इतना काफ़ी है, आप जो इसको एक बार वीडियो को फास्ट करके, ठीक है, फास्ट या फास्ट लग रही है तो स्लो करके आप जो एक बार फिर से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो वो याद होना शुरू हो जाएगी। अभी तो इस लेक्चर में जो हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि इसका बेस जो वो थोड़ा सा बनाने की कोशिश की। आगे जो हम लोग इसके बारे में कई सारे और भी फैक्ट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।